का जो टॉपिक है वो है बेसिक अलजेब्रा, और इसमें जो है कि अलजेब्रा से रिलेटेड जितने सारे टर्म्स हैं उसको डिफाइन किया जाएगा, जैसे वेरिएबल, कांस्टेंट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और जितने सारे जो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है जिनमें कि लीनियर इक्वेशन, लीनियर पोलिनोमियल, उसके बाद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और जाके क्यूबिक पोलिनोमियल, ये सब सारे। उसके बाद जो है कि टर्म के अकॉर्डिंग जो है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सब जितने सारे उसके बारे में डिस्कस किया जाता है। ठीक है, इसको शुरू करते हैं। इसमें जो पहला टॉपिक है वो है अलजेब्रा। अलजेब्रा पहले क्या, अलजेब्रा जो है वो क्या मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जिसमें क्या है कि नंबर और सिंबल दोनों के बारे में चर्चा किया जाता है। इससे पहले जो हम लोग पढ़े हैं वो अर्थमेटिक का पार्ट था, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में जो जितने सारे नंबर है उसी के बारे में डिस्कस किया गया था। लेकिन अलजेब्रा जो है उसमें नंबर के साथ साथ जो है सिंबल को भी डिफाइन किया जाता है। इसीलिए अलजेब्रा जो वो क्या है कि मैंने अलजेब्रा एक ब्रांच है, मैथमेटिक्स से एक ब्रांच है, और इसमें जो है कि नंबर के साथ साथ सिंबल का भी अध्ययन किया जाता है। इसमें पहला जो टॉपिक है वो है कांस्टेंट, जिसको हिंदी में अचर कहा जाता है। तो कांस्टेंट क्या होता है, सिंबल हैविंग फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट, यानी वैसा संकेत, वैसा सिंबल जिसका जो वैल्यू जो होता है वो क्या हो, फिक्स होता है, उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। और वेरिएबल होता है सिंबल विच न्यूमेरिकल वैल्यू नॉट फिक्स इज कॉल्ड वेरिएबल। मतलब वेरिएबल जो है चर, वो एक ऐसा संकेत होता है जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, फिक्स नहीं होता, वो हमें समय के अकॉर्डिंग क्या होता है या मतलब प्लेस के अकॉर्डिंग क्या होता है, वो चेंज होते रहता है। और कांस्टेंट जो होता है वो क्या होता है कि हमेशा वो फिक्स होता है। चाहे जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, कांस्टेंट में 1, 2, 5, पाई, ये सब सारे जितने सारे सिंबल है उनको अगर कहीं पे भी लिखा जाएगा तो उनका जो वैल्यू जो होगा हमेशा वो क्या होगा, फिक्स होगा, कहीं पे भी चेंज नहीं होगा। और इनमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल यानी ए बी सी एक्स वाई जेड, ये सब सारे जो क्या वेरिएबल कहलाते हैं। वेरिएबल जो है वो प्लेस के अकॉर्डिंग क्या होता है, वो सारा चेंज होता है। जैसे कहीं पे एक्स का वैल्यू 1 आएगा, कहीं पे एक्स का वैल्यू 5 आएगा, जो जिस तरह का वो सवाल होगा उसका वैल्यू जो होगा वो डिफरेंट। अगला जो टॉपिक है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट कनेक्टेड विद वन और ऑल फंडामेंटल ऑपरेशन इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है उसको हिंदी में बीजगणितीय व्यंजक कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जितने सारे जो वेरिएबल और कांस्टेंट है वो क्या फंडामेंटल ऑपरेशन के द्वारा जो जुड़ा हुआ रहता है उसको क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। ये फंडामेंटल ऑपरेशन जो वो क्या है, 4 है, कौन प्लस, माइनस, डिवाइड और इनटू, ये 4 जो है वो मैथमेटिकल में क्या फंडामेंटल ऑपरेशन कहलाता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ कि द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट कनेक्टेड विद वन और ऑल फंडामेंटल ऑपरेशन इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो क्या है, जैसे यहाँ पे 3x है वो क्या एक टर्म है, और 2 जो है वो भी क्या एक टर्म है। इसके द्वारा जो एक प्लस माइनस किसी के जो द्वारा जो जुड़ा हुआ रहता है उसको क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाता है। अगला जो पॉइंट है वो है टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी जितने सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है उस कई सारे टर्म में डिवाइडेड होते हैं। और ये जो टर्म है वो उसको हिंदी में पद कहा जाता है। तो इसका डेफिनेशन हुआ, द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय द साइन प्लस एंड माइनस आर कॉल्ड टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी जितने सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो टर्म जो होते हैं वो क्या है, प्लस या माइनस साइन में क्या होता है वो सेपरेट जो किया हुआ रहता है उसको क्या बोलेंगे, टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3x और प्लस 4, ये जो प्लस के द्वारा सेपरेट है तो ये सब क्या टर्म करा है। यहाँ पे 3x इसमें एक टर्म है, दूसरा जो 4 है वो एक क्या है, टर्म है। तो टर्म हो गया कि जो भी मेरा प्लस या माइनस से सेपरेट पार्ट होता है उसको टर्म कहा। अगला जो टॉपिक है वो है टर्म। टर्म क्या होता है, इसमें जितने सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं वो पहले प्लस और माइनस से जो सेपरेट होता है उसको टर्म कहते हैं। टर्म जो है वो कई पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसमें पहला जो है कांस्टेंट टर्म, दूसरा वेरिएबल टर्म, तीसरा है लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। ये इस तरह से जो टर्म को डिफाइन किया है। इसमें जो कांस्टेंट टर्म होता है, यानी किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो कांस्टेंट पार्ट होता है उसको कांस्टेंट टर्म कहा जाता है। और जैसे एक एग्जांपल के तौर पे लिया जाता है 3x प्लस 4y प्लस 7, इसमें जो ये 7 है वो क्या है, कांस्टेंट टर्म कहलाता है। यानी जो भी उसमें कांस्टेंट पार्ट होता है उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म कहा जाता है। दूसरा जो है वेरिएबल टर्म, इसमें जो है 3x है, 3x जो क्या है एक वेरिएबल टर्म होता है क्योंकि उसमें x जो है वो वेरिएबल शामिल होता है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल टर्म हुआ। लाइक टर्म होता है कि वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सभी का जो पावर होता है वो क्या होगा, अगर सेम होगा तो क्या कहलाएगा, लाइक टर्म। तो लाइक टर्म का जो एक एग्जांपल है वो क्या है, जैसे 3x² प्लस 7x² प्लस 8x², इसमें जो है सबका जो पावर है वो क्या है, स्क्वायर है।
तो वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें सभी का जो पावर होता है वो क्या हो, अगर सेम होता है उसको क्या बोलेंगे, लाइक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या लाइक टर्म कहलाता है। अनलाइक टर्म हुआ जैसे इसका उल्टा, कि वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो टर्म क्या हो जिसका पावर डिफरेंट हो, जैसे यहाँ पे 3x³ प्लस 2x² प्लस 7x, यहाँ पे जितने सारे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है यानी टर्म है उनका क्या है कि सबका जो पावर है वो क्या डिफरेंट है। पावर जब डिफरेंट होगा तो क्या कहलाएगा, अनलाइक टर्म कहलाएगा। इसका जो अगला टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजगणितीय व्यंजक जो होते हैं उनके कितने टाइप है। टाइप के जो आते हैं वो ये जो है कि टर्म के अकॉर्डिंग जो है कई पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। इसमें पहला है मोनोमियल, मतलब एक पद, यानी वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक टर्म पाया जाता है, यानी एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। और वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म होगा उसको बाइनोमियल कहेंगे। और वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म होता है उसको ट्राइनोमियल कहलाता है, यानी त्रिपद। और 4 टर्म रहेगा तो उसको क्वाड्रोनोमियल। और मोर देन 2 अगर होगा तो उसको क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल। यानी वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसमें क्या होगा, 2 या 2 से अधिक टर्म अगर पाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल। तो ये क्या है टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इतनी सारी टाइप में डिफाइन किया गया। ये सब सारा जो टर्म के अकॉर्डिंग, अगर 1 टर्म होगा तो मोनोमियल, 2 टर्म होगा तो बाइनोमियल, अगर 3 टर्म होगा तो ट्राइनोमियल, अगर 4 टर्म होगा तो क्वाड्रोनोमियल। और 5 जो टॉपिक है वो है क्या, फैक्टर एंड कोएफिशिएंट। फैक्टर जो होता है वो क्या होता है कि किसी भी नंबर जो होता है उसका जो जिससे वो डिविजिबल होता है वो उसका क्या कहलाता है, फैक्टर कहलाता है। और यहाँ पे जैसे यहाँ 3x जो लिखे हैं इसमें ये सारा जो उसका क्या है 3 जो है उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फैक्टर बोलेंगे। और x जो उसको लेटरल फैक्टर बोलेंगे, यानी ये जो फिक्स है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट फैक्टर। और ये जो आके इसका क्या हुआ, लेटरल फैक्टर हो गया। और किसी भी फैक्टर यानी उसका जो गुणक जो होता है वो फैक्टर में जो भी पार्ट्स उसका कांस्टेंट पार्ट होता है उसी को कोएफिशिएंट कहते हैं। कोएफिशिएंट को गुणांक बोलेंगे। जैसे यहाँ पे 3x² है तो यहाँ पे x² का जो गुणांक हुआ मतलब कोएफिशिएंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, 3 होगा। तो कोएफिशिएंट मतलब कि उसका जो कोई भी सिंबल, उसके सिंबल के आगे जो भी कांस्टेंट यूज होता है उसका क्या कहलाएगा, कोएफिशिएंट होगा। जैसे यहाँ पे x का अगर कोएफिशिएंट पूछा जाए तो x जो है वो क्या है, सिर्फ ऑब्जेक्ट सिंबल है, तो इनके सामने जो है क्या है कि 1 होता है, तो इसलिए इसका x का अगर कोएफिशिएंट पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, 1 होगा। ये क्या हो जाएगा इसका कोएफिशिएंट, यानी बहुपद। तो पॉलिनोमियल जो उसका डेफिनेशन क्या होता है कि एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a0 प्लस a1x प्लस a2x² डॉट डॉट an x टू द पावर n इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। यानी कोई भी नंबर जो किस फॉर्म में होना चाहिए, इस फॉर्म में अगर लिखा जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। और जहां पे यहाँ पे a0, a1, a2, a3 से लेके an तक ये सब सारा जो है वो क्या होता है, एक रियल नंबर होता है। रियल नंबर मतलब क्या होगा, वो वास्तविक संख्या होगा। वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या होगा जितने सारे जो रियल वास्तविक संख्या हो गया कि मतलब जितने सारे रेशनल नंबर हो, रेशनल नंबर ये सब आपस में कंबाइन होकर क्या कहलाता है, रियल नंबर कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो a0, a1, a2, a3 ये सब सारे जो क्या कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं। और यहाँ पे जो n होता है, n जो होता है वो क्या नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है, मतलब इसमें जो n जो है पावर हमेशा वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। वो नेगेटिव अगर होगा तो क्या कहलाएगा, रियल नंबर नहीं होगा। जैसे इस पे एक एग्जांपल है कि 1/x जो क्या है, एक ये पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसका पावर जो जब ऊपर जाएगा तो x टू द पावर -1 हो जाएगा, इसलिए ये क्या होगा, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये पोलिनोमियल जो नहीं होगा। पोलिनोमियल होने के लिए क्या, उसका पावर जो हमेशा क्या पॉजिटिव होना जरूरी है। इसीलिए इसने कहा कि n इक्वल टू नॉन जीरो इंटीजर, मतलब उसमें जो है नॉन जीरो इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो दूसरा जो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पोलिनोमियल, यानी जितने सारे जो बहुपद उसका मानक रूप क्या होता है। इसमें है कि उसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग, यानी पावर को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में अगर उसको लिखा जाए तो उसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल। जैसे यहाँ पे x³ प्लस 3x² प्लस 4x, यहाँ पे इसका जो x का जो पावर है पहले 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, तो ये जो डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में जो अरेंज किया जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल। यानी व्यापक रूप इसका जो है कि मानक रूप जो है यही हुआ। अब नेक्स्ट है वेरियस डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, यानी बहुपद के घात के अकॉर्डिंग जिसको कई पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। उसमें पहला है लीनियर पोलिनोमियल, दूसरा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तीसरा है क्यूबिक पोलिनोमियल।
यानी वैसे पोलिनोमियल जिसका मैक्सिमम पावर 1 होता है उसको क्या बोलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल यानी रैखिक बहुपद। दूसरा जो होता है वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, मतलब उसका जो मैक्सिमम घात होता है वो क्या, यानी पावर जो होता है वो क्या होता है, 2 होता है। तीसरा है क्यूबिक पोलिनोमियल, इसमें होता है मैक्सिमम पावर जो उसका क्या होगा, 3 होगा। इसका जो व्यापक रूप है यानी स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसको बताते हैं। वो अगला जो है वो क्या है, जैसे लीनियर पोलिनोमियल है उसका व्यापक रूप क्या होता है, लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल जिसका व्यापक रूप ax प्लस b इक्वल टू 0 होता है, जहां पे a और b जो क्या है रियल नंबर हो गया और a नॉट इक्वल 0 होता है। ये जो हुआ किसका रूप है, वो लीनियर पोलिनोमियल रैखिक बहुपद जो उसका क्या है व्यापक रूप है। और इसमें जो है कि वो शून्य की संख्या है, जीरो पोलिनोमियल जो उसमें क्या होता है 1 होता है। रैखिक बहुपद जो है उसमें शून्यकों की संख्या क्या होती है, 1 होती है। और दूसरा जो है वो क्या है, दूसरा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इसका जो व्यापक रूप होता है वो क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां पे a b c ये सब सारे जो क्या है रियल नंबर है और a नॉट इक्वल 0 होता है। और जितने सारे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो होते हैं उसमें जीरो पोलिनोमियल कितने होते हैं, यानी शून्य की संख्या जो होती है वो क्या होती है, हमेशा 2 होती है इसमें। यानी जितने सारे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी जो द्विघात बहुपद होते हैं उसमें जो सॉल्यूशन जो होगा उसका जो शून्य जो होगा कितना होगा, 2 होगा। इसका अगला है क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक इसको त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसमें क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसका मैक्सिमम पावर 3 होना चाहिए। इसका जो व्यापक रूप होता है स्टैंडर्ड फॉर्म वो क्या होता है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस c x प्लस d इक्वल टू 0। और यहाँ पे a b c और d ये चारों जो क्या है रियल नंबर कहलाता है और a नॉट इक्वल टू 0। और इसमें शून्य की संख्या है, जीरो पोलिनोमियल जो है वो क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि ये क्या है क्यूबिक पोलिनोमियल है इसलिए उसका शून्य की संख्या क्या होगा, हमेशा 3 होगा। तो बेसिक अलजेब्रा के रूप में हम लोग यहाँ पे वेरिएबल, कांस्टेंट और जाके जितने सारे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उनके जितने सारे टर्म है और डिग्री ऑफ पोलिनोमियल ये सब सारे के बारे में इसमें बताया गया। अगला जो टॉपिक है इनके बाद बताया जाएगा और इससे रिलेटेड किसी तरह का जो क्वेश्चन है तो आप कमेंट में जवाब दे सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।